मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि जो आषाढ़ की नवरात्रि मनाई जाती है, यह बेहद खास और दुर्लभ मित्रों जो 2024 में आषाढ़ माह में नवरात्रि पड़ने जा रही है, इसका महत्व अलग ही तौर पर बताया जा रहा है कि करीब 100 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ योग बना है कि जो भी इस नवरात्रि का व्रत रखेंगी और विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना करेगा, उसकी माता रानी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरी करेंगे। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही खास और आवश्यक है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से मनाएं जाएगी और इसका सही समय क्या है। इसके बाद हम जाने कि गुप्त नवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना है। मित्रों, यह इसके लिए आप वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। अभी तक आपने लाइक न किया तो जरूरी कर दे। साथ में चलिए अब हम जान लेते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। स्त्री 2024 मार्ग व आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस समय आषाढ़ मास चल रहा है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि इसी सप्ताह शुरू हो रही है। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। मां भगवती के भक्त नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रत्यक्ष व 2 गुप्त प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र व शारदीय होते हैं। माघ और आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस समय आषाढ़ मास चल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान तंत्र विद्या का विशेष महत्व है। इस नवरात्रि में मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां काली, मां तारा देवी, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, मां मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कब है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि व घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से शुरू होगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024 आषाढ़ मास की प्रतिपदा के साथ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 से शुरू होगी, जिनका समापन 15 जुलाई 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 2024 शुभ मुहूर्त आता आषाढ़ प्रतिपदा तिथि 6 जुलाई को सुबह 04:26 से शुरू होगी, जो कि 7 जुलाई को सुबह 04:26 पर समाप्त होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त 6 जुलाई को सुबह 05:28 से सुबह 10:06 तक रहेगा। इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 56 मिनट है। मां दुर्गा की पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की आधी रात को पूजा की जाती है। सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। इसके बाद मां दुर्गा के चरणों में पूजा की सामग्री अर्पित करें। अब मां दुर्गा को लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं। सरसों के तेल से दीपक जलाकर दुम दुर्गा नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि पर ऐसी कौन सी चीज है जो इस बार की गुप्त नवरात्रि पर आपको विशेष रूप से छोड़ देना और खुलकर भी इनका सेवन आपको नहीं करना है। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर ही कर दे। चलिए जान लेते हैं। व्रत का खाना बनाए स्वाद और सेहत भरा जाने 10 टिप्स। नवरात्रि उपवास के दौरान कुछ लोग केवल फलाहार लेकर 9 दिन गुजारते हैं तो कुछ व्रत का खाना खाते हैं। अगर आप व्रत के खाने में स्वाद को और बढ़ाना चाहते हैं और उसमें सेहत का तड़का डालना चाहते हैं तो आजमाएं यह 10 बेहतरीन टिप्स। एक, आप अगर चाहें तो फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स कर सलाद बना सकते हैं और स्वाद के लिए इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च का प्रयोग करें। यह आपका पेट भी जल्दी भर देगा और स्वाद भी देगा। मित्रों, आगे चलकर हम आपको यह भी बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि के दिन आपको कौन से ऐसे उपाय कर लेना है जिससे आपकी जन्म जन्मांतर की भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जो 2024 में गुप्त नवरात्रि आषाढ़ की माह में पड़ने जा रही है, यह खास और महत्वपूर्ण है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकते हैं कि करीब 100 सालों के इतिहास के बाद ऐसी गुप्त नवरात्रि जो कि 2024 में पड़ने जा रही है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो कि वह इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही है। इसलिए आप इस दिन का महत्व बहुत ही खास और विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि जब माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती तो सभी अपने भक्तों की मनोकामना को अवश्य ही पूरी करती है। मित्रों, चलिए पहले हम जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। 2, अगर आपको साबूदाने की खीर पसंद नहीं है, मिर्च वाला खाना भी आपको पसंद नहीं है, तो आप साबूदाने की मीठी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इसे भी और
शक्कर के साथ बनाया जाता है और यह ताकत भी देती है। 3 आलू चिप्स या अन्य तली हुई चीजों को खाने के बजाय कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की बनी चीजों का प्रयोग बेहतर होगा। इन्हें स्वादानुसार मीठा या नमकीन बना सकते हैं। इसके साथ आप कुछ फल या खीरा टमाटर ले सकते हैं। 4 आलू का अत्यधिक प्रयोग करने के बजाय आप दही में कुट्टू का आटा, मूंगफली के पिसे हुए दाने और आलू डालकर हरियाली कड़ी बना सकते हैं। यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छी होगी। इससे गैस या पेट की अन्य समस्याओं से भी बचाव हो जाएगा। 5 कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाने के बजाय आप इसकी रोटी बना सकते हैं। यह हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। 6 व्रत में अगर आप साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खाते हैं और साबूदाना आपको नुकसान करता है तो इसमें दही का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी और दही पेट की परेशानियों को खत्म करने में मदद करेगा। इससे बार बार प्यास भी नहीं लगेगी। 7 अगर तला व मसालेदार कुछ न खाना हो तो आप दूध और केले का बना मिल्कशेक दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इससे भूख भी नहीं लगेगी और पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी। 8 फ्रूट रायता भी आपकी जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा। दही में अपने अनुसार फलों और सूखे मेवों को मिलाकर रायता बना ले। इससे आपको ताकत भी मिलेगी और एनर्जी भी। 9 सूखे मेवों का सेवन भी आपको ऊर्जा और कैलोरी दोनों दे सकता है। इनका कम मात्रा में सेवन करने पर भी आपको कुछ और खाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आपको अगर तरह पदार्थ ही लेना है तो वह सिंघाड़े के आटे की दूध के साथ मीठी कड़ी बना सकते हैं। इसके अलावा शकरकंद का हलवा व उबले हुए कंद भी आपके शरीर को देर तक एनर्जी देने में मदद करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि गुप्त रोना स्त्री पर आपको कौन सी उपाय जरूर करना चाहिए जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाए। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी न लिखा हो तो जरूर ही लिख दे। मां दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना मां दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो मां दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आइए आपको बताते हैं लौंग के कुछ आसान उपाय जो आप भी कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। यह लौंग का उपाय नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लोगों का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लोगों का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुना पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लोगों का एक जोड़ा चढ़ाएं।
उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाई। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगे। जल्दी नौकरी पाने के लिए लोन का उपाय। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लगी रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। मित्रों, वीडियो कैसी लगी आप सभी को यह जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिखें, जिससे कि माता रानी की आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं को माता रानी पूरा करें और आपके जीवन में कभी दुख दर्द ना आए। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आपकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए बनाया गया है और आपको कुछ अचूक उपाय बताने के लिए बनाया गया है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक भारतीय नागरिक तक शेयर करें, क्योंकि हम फ्री में या जानकारी सभी को पहुंचते हैं और सोचते हैं कि सभी का इस उपाय से भला हो जाए, उनके जीवन में दुख दर्द समाप्त हो जाए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी की।